सभी को नमस्कार। आज मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ, और यह विषय है भूमि से संबंधित। प्रत्येक व्यक्ति भूमि से जुड़ा हुआ है और भूमि की खरीद बिक्री से भारत में प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, 1980-85 के आसपास जो अभी दिल्ली का सबसे विकसित क्षेत्र है, तथाकथित रूप से जो विकसित क्षेत्र है, जैसे कि पंजाबी बाग, रानी बाग, रजौरी गार्डन, इन क्षेत्रों में भूमि का जो मूल्य था वो 5 से 10 रुपये प्रति गज हुआ करता था 1975-80 के आसपास। और आज ये जो मूल्य है वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए प्रति गज के आसपास है, 5-6 लाख तक भी है। तो अगर इस वृद्धि दर को हम समझते हैं कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ज़मीन के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो यह वृद्धि जो है लगभग 4 लाख प्रतिशत है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते 4 लाख प्रतिशत। और अगर इसको गुना में समझे तो कम से कम 4 से 5 हज़ार, कम से कम आप इसको समझ सकते हैं कि 10 रुपये गज की ज़मीन अगर 4 लाख, तो कम से कम 40 से 50 हज़ार गुना, 40 से 50 हज़ार गुना वृद्धि होती है। और एक तरफ कम से कम 3.5-4 लाख प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती है। नहीं भी तो 2-2.5 लाख प्रतिशत तो आप मान ही सकते हैं। तो जहाँ पे भूमि में 2.5-3-4 लाख प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि व्यक्ति की एक औसतन आय में कितनी वृद्धि होती है, जो व्यक्ति आय कर रहा है उसमें कितनी वृद्धि होती है, तो व्यक्ति की जो औसतन आय है वह अगर उस समय हम 10 रुपये प्रति माह भी मान लें या 100 रुपये प्रति माह मान लें, तो आज खींच खाच के 20,000-25,000 रुपये प्रति माह हुई है। तो व्यक्ति की जो आय है वह बहुत अधिक तो 15 से 20,000 प्रतिशत की उसमें वृद्धि दिखती है। यानी व्यक्ति की आय में 15 से 20,000 प्रतिशत की वृद्धि और भूमि के मूल्य में 2.5 से 3 लाख प्रतिशत की वृद्धि। तो व्यक्ति की आय और भूमि के मूल्य में जो वृद्धि दर का अंतर है वो कम से कम नहीं भी तो आप समझ सकते हैं कि 200-250-500 गुने का अंतर है। तो ये हुआ क्या है कि जो भूमि है वो सामान्य व्यक्ति की रीच से पूरी तरीके से बाहर निकल चुकी है। इसमें एक उत्तर की अगर दिया जाता है कि सर्किल रेट, ज़मीन का सर्किल रेट कुछ और है और जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं वो उसको किसी और रेट पे बेच रहे हैं। तो सर्किल रेट में भी जो वृद्धि देखने को मिलती है, सर्किल रेट की वृद्धि दर भी कुछ और, क्योंकि सर्किल रेट वो है जो सरकार उस भूमि का मूल्य निर्धारित करती है। सरकार ने जो भूमि का मूल्य निर्धारित किया है उसको सर्किल रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने व्यक्ति की आय क्या निर्धारित की है। तो सरकार ने व्यक्ति की आय, तो ऐसा दिखता है कि रोजगार तो संपूर्ण रूप से सबको रोजगार तो मिल ही नहीं पाया। तो सबको एक तरफ सबके लिए आय निर्धारित नहीं है और आपने यहाँ पे इसके लिए निर्धारित कर दिया। तो ये भी जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इससे यही क्लियर होता है कि सामान्य व्यक्ति की पहुँच से भूमि पूरी तरीके से उसको ले लिया गया और पूरी तरीके से उस ट्रैप से भूमि जो है सामान्य व्यक्ति की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। एक पक्ष। दूसरा पक्ष इसमें ये समझने वाला है कि अगर आप वर्तमान समय में मान लीजिए कि दिल्ली में कोई एक प्रॉपर्टी ले लीजिए जिसका मूल्य 1 लाख रुपए प्रति गज है, और 100 गज की ऐसी प्रॉपर्टी ले लीजिए, या औसतन आप 100 गज की प्रॉपर्टी भी ले लेते हैं या 1000 गज की भी प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं, तो 1000 गज की प्रॉपर्टी भी 10 करोड़ रुपए की बनती है। 1 लाख रुपए प्रति गज के अनुसार 1000 गज की जो प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ की बनती है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रेट, और उस पर अगर सारा मटेरियल कंक्रीट, बालू, ईंट, पत्थर, लेबर कॉस्ट सब मिला के अगर आपको बहुत बड़ी मल्टी स्टोरर बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो भी उसका मूल्य बहुत ज़्यादा तो 20 से 25 करोड़ या 50-30-40 करोड़ का खर्च आएगा। तो भी एक औसतन हम मान के चलते हैं कि 50 करोड़ के बजट में
एक आप मल्टी स्टोरर बिल्डिंग, कई लोगों के 1000 लोगों के रहने भर की आप बिल्डिंग तैयार कर देते हैं और उन 1000 लोगों के, और फिर उसको आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए में आप बेचते हैं। अब आप समझिए, जिस भूमि का टोटल मूल्य इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी और इंक्लूडिंग जो आपने लेबर कॉस्ट लगाया, जो बिल्डिंग कॉस्ट हुआ, उन सबको लेके जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट आ रहा है वो 40 से 50 करोड़ का आ रहा है। लेकिन जब इसका सेल आउट हो रहा है तो ये कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ तक जा रहा है। तो इतनी जो भारी लूट है, इतना मार्जिन, तो अगर आप देखेंगे तो जो सामान्य व्यक्ति केला या अंगूर या आम बेच रहा है उसमें भी इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन एक तरफ प्रॉपर्टी में इतना बड़ा मार्जिन। यह मार्जिन केवल और केवल वर्तमान जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है उसी की वजह से हो रहा है। कहीं भी, मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि फर्टाइल लैंड का कोई मूल्य नहीं है, कृषि योग्य भूमि का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जो इनफर्टाइल लैंड है जिस पे कॉन्क्रीटाइजेशन कर दिया जा रहा है उसके मूल्य को बढ़ा दिया जा रहा है। तो मूल्य को बढ़ाने का सीधा और सामान्य सूत्र ये है कि उसका कॉन्क्रीटाइजेशन कर दीजिए, और कॉन्क्रीटाइजेशन करके भारी रेट से उसका मूल्य बढ़ा के और सामान्य व्यक्ति से उसको दूर कर दीजिए। यही एजेंडा पूरी तरीके से चल रहा है। इन सारे विषयों को लेकर शासन और एक कॉर्पोरेट, इन सब की आपसी समझ और सामंजस्य के आधार पर ये चीज़ें हो रही हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इन्हीं सारे विषयों के साथ सादर धन्यवाद।